हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे पब्लिक फाइनेंस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है राजस्व। तो हम सीखेंगे कि ये जो वर्ड है राजस्व या लोक वित्त, ये इसका कैसे डेवलप हुआ, कैसे आया। तो देखिए, शुरू में सरकार का जो कार्यक्षेत्र हुआ करता था वो मनुष्य की जीवन, उसका धन और उसकी संपत्ति की सुरक्षा करने तक ही सीमित हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, साथ साथ में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अप्रोच में भी चेंजिंग होता चला गया। सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी और जो वर्क फील्ड था उसमें भी उन्नति होती चली गई। आर्थिक विकास के महत्व और नियोजन का प्रारंभ, समाजवादी दृष्टिकोण का विकास, या कह सकते हैं कल्याणकारी राज्य की स्थापना। तो ये ऐसे अनेक फैक्ट रहे हैं, घटक रहे हैं, जिनके प्रभाव से सरकार के ऊपर अन्य कार्यों के अलावा आर्थिक कार्यों की जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती ही चली गई। तो जब ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर पड़ने लगी तो उन कार्यों को एक सिस्टमेटिक वे से, एक उचित तरीके से पूरा करने की दृष्टि से सरकार की आय व्यय की उचित व्यवस्था बनाने की आवश्यकता महसूस की गई कि अब तो सरकार को जब काम ज़्यादा हो गया तो उस काम को जब काम का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो उसको एक सिस्टमेटिक वे में करते हैं तो वो काम इजी वे में हो जाता है। तो इसी प्रकार से जब गवर्नमेंट के पास धीरे धीरे लोड बढ़ता चला गया और कार्य जो इकोनॉमिक वर्क थे वो भी बढ़ते चले गए, तो सरकार ने उस आय व्यय की उचित व्यवस्था जब उसको महसूस होने लगी तो इस इस आवश्यकता को राजस्व विज्ञान के अध्ययन और महत्व पर बहुत जोर दिया। तो प्रेजेंट टाइम में राजस्व अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस, मतलब राजस्व या लोक वित्त का अर्थ। देखिए, राजस्व वर्ड संस्कृत का वर्ड है जो राजन प्लस स्वा के योग से बना है। इसका अर्थ होता है राजा का धन। राजस्व का अर्थ राजा का धन। तो अगर पॉलिटिकल अप्रोच से राजा के जो एरिया होता है उस एरिया के जो लोग हैं, समाज हैं, और वो जो एरिया है उसका उसको हेड कहते हैं, मतलब मुखिया कहते हैं। तो इस प्रकार पब्लिक फाइनेंस मतलब जो राजस्व है उसका लिटरल अर्थ लें तो इसके अंतर्गत हम ये स्टडी करते हैं कि राजा अपने कार्यों को पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था किस प्रकार करता है, कि जो राजा है उसके जो आर्थिक कार्य हैं उनको पूरा करने के लिए उसको धन की ज़रूरत होती है और उस धन का वो किस प्रकार अरेंजमेंट करता है। अंग्रेजी भाषा में पब्लिक फाइनेंस शब्द का हिंदी अर्थ होता है लोक वित्त। लोक मीन्स पब्लिक या सार्वजनिक शब्द का आशय जनता के समूह को, मतलब जो ग्रुप ऑफ पीपल है, जनता के समूह को वैधानिक रूप से प्रतिनिधित्व करने वाली सत्ता है। मतलब सार्वजनिक शब्द हम कहें तो जो लोगों का ग्रुप है उसको लीगली रिप्रेजेंट करने वाली अथॉरिटी से लगाया जाता है। अब हम देखेंगे कि लोक वित्त के संदर्भ में इस अथॉरिटी में कौन कौन लोग आते हैं। तो इस अथॉरिटी में आती है हमारी
सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्रीय सरकार, स्टेट गवर्नमेंट मीन्स राज्य सरकार, और लोकल बॉडी मतलब स्थानीय सरकार। तो हम लोक वित्त के विषय में के संदर्भ में इन अथॉरिटीज़ में हम इन तीनों टाइप की गवर्नमेंट्स को इंक्लूड करते हैं। इसमें वर्ड आया था वित्त मतलब फाइनेंस। इसका अगर नॉर्मली मीनिंग निकालें तो फाइनेंस का मीनिंग होता है मनी से मतलब मुद्रा से। बट अगर इसका ब्रॉड वे में मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है क्रेडिट, साख से। तो ये चीज़ भी हम फाइनेंस में इंक्लूड कर लेते हैं। तो इस प्रकार लोक वित्त का आशय सरकारों की वित्त से संबंधित क्रियाओं से होता है। मतलब जो फाइनेंस है उसका मीनिंग गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं, फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उससे लगाया जाता है। अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस की लोक वित्त की परिभाषा। फर्स्ट, पब्लिक फाइनेंस इज concerned with the income and expenditure of public authorities and with the adjustment of the one to the other according to डाल्टन। डाल्टन पब्लिक फाइनेंस को की डेफिनेशन इस प्रकार देते हैं कि पब्लिक फाइनेंस का जो संबंध होता है वो लोक सत्ताओं में शामिल करते हैं गवर्नमेंट को, कि पब्लिक फाइनेंस राजस्व का संबंध लोक सत्ताओं के आय और व्यय से तथा एक दूसरे के साथ समायोजन मतलब एडजस्टमेंट से होता है। कि लोक सत्ता जो भी गवर्नमेंट होती है उस गवर्नमेंट के आय के क्या क्या साधन हैं, क्या क्या रिसोर्सेस हैं, और जब आय प्राप्त हो जाती है तो और उनको उस आय से किस प्रकार व्यय करती है। तो इन दोनों का एक दूसरे से जो समायोजन है वही राजस्व कहलाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे, पब्लिक फाइनेंस इज द साइंस। पब्लिक फाइनेंस एक विज्ञान है which deals with the capacity of the statement in obtaining and applying the materials means necessary for fulfilling the proper function of the state according to चार्ल्स सी प्लीहन। चार्ल्स सी प्लेहन राजस्व को इस प्रकार डिफाइन करते हैं कि राजस्व एक विज्ञान है, मीन्स पब्लिक फाइनेंस इज द साइंस विच डील्स विद द एक्टिविटी, जो राजनीतिक द्वारा राज्य के उचित कार्य को पूरा करने के लिए, मतलब पॉलिटिक्स द्वारा जो किसी भी स्टेट के उचित कार्य हैं उसको पूरा करने के लिए जो भी फिजिकल रिसोर्स की प्राप्ति होगी और उनका प्रयोग करने से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनका अध्ययन करता है। मतलब राजस्व ऐसा विज्ञान है जो राजनीतिज्ञों द्वारा राज्य के उचित कार्य को पूरा करने के लिए भौतिक साधनों की प्राप्ति एवं प्रयोग करने से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करता है। नेक्स्ट देखेंगे, पब्लिक फाइनेंस द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड्स बाय पब्लिक अथॉरिटीज अकॉर्डिंग टू फिंडले सरास। फिंडले सरास अपनी डेफिनेशन में पब्लिक फाइनेंस को क्लियर करते हैं कि राजस्व लोक सत्ताओं मतलब सरकारों द्वारा
फंड के यूज़ मतलब जो कोषों की व्यय करने और उनके प्राप्त करने में निहित सिद्धांत का अध्ययन है। एंड नेक्स्ट डेफिनेशन, एन इन्वेस्टिगेशन into the principles of public economy, or more precisely into those aspects of economic policy that arise in the operations of the public budget, according to रिचर्ड मस्ग्रेव। रिचर्ड मस्ग्रेव बताते हैं कि पब्लिक फाइनेंस सार्वजनिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों का अनुसंधान है, शोध है, या अधिक रूप से अगर स्पष्ट रूप से कहें, क्लियरली कहें तो आर्थिक नीतियों के उन पहलुओं का अध्ययन राजस्व विज्ञान है, राजस्व है जो सार्वजनिक बजट की क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। अब हम देखेंगे डिवीज़न और सब्जेक्ट मैटर और स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस। मतलब राजस्व के क्या क्या डिपार्टमेंट हैं, क्या क्या इसके विभाग हैं, क्या इसका सब्जेक्ट मैटर है, क्या क्षेत्र है और इसकी क्या विषय सामग्री है। तो देखिए डाल्टन कहते हैं कि अर्थशास्त्र के 4 डिपार्टमेंट हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक इनकम, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक लोन। तो इस प्रकार से इन्होंने 4 विभाग बताए हैं कि लोक व्यय, लोक आय, लोक ऋण, वित्तीय प्रशासन। लेकिन पिछले कुछ समय से फिशियल पॉलिसी मीन्स राजकोषीय नीति को भी राजस्व का एक पार्ट माना जाने लगा है। तो इसी प्रकार हैलार्ड ग्रोव्स के अनुसार वर्तमान समय में राजस्व में लोक आय, लोक व्यय, लोक ऋण और वित्तीय प्रशासन तथा राजकोषीय नीति शामिल हैं। तो हैराल्ड ग्रोव्स ने फिशियल पॉलिसियों को भी इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो वैसे देखें हम तो कुल मिलाकर प्रेजेंट टाइम में राजस्व विषय की जो सामग्री हैं उनको 6 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टूड करेंगे। थैंक यू।